देश में बड़े पैमाने पर फसलों को कटाई के बाद इनके अवशेषों या पराली को निपटाने की समस्या सामने आती है। देश के ज्यादातर किसान इन फसल अवशेषों को जलाते हैं क्योंकि खेतों में पड़े उनके फसल अवशेषों से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो खेतों में जला डालते हैं। खेतों से फसल अवशेष जलने से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में तो जहर घोल ही रहा है, लेकिन किसानों को ये नहीं मालूम कि वो उनके खेतों के पोषक तत्वों को भी जलाकर खत्म कर रहे हैं, जबकि फसल अवशेष से निपटने के लिए तमाम आसान उपाय हैं। हम आप विकास तो कर रहे हैं, विकास के साथ साथ हमारे आपके पास मैकेनाइजेशन की बात होने लगी, हम फसलों की कटाई मशीनों से करने लगे। उसका नतीजा ये हुआ कि फसल अवशेष ज़्यादा हमारे खेतों में छूट रहे हैं और हमको अगली फसल लेना है, जिसकी वजह से किसान भाई ये सोचते हैं कि हम इन फसलों को जला देंगे और जला देंगे तो आसानी से हमारे फसल का अवशेष समाप्त हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे फसल के बीच में जो घास हैं उसके बीज हैं वो आसानी से समाप्त हो जाएंगे। जब भी फसल अवशेष जलाई जाती है तो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। ये ग्रीन हाउस गैस का एक भाग है। जब ये गैस फॉग से मिलती है तो एक काले धुएं की शक्ल ले लेती है, जिसे स्मॉग कहते हैं, जिससे स्किन और श्वास संबंधी रोग होता है। लेकिन इसके दुष्परिणाम की अगर हम बात करें तो मिट्टी का भौतिक, रासायनिक, जैविक तीनों तरीके से इसका नुकसान हो रहा है। भौतिक रूप से हम नुकसान की बात करें तो मिट्टी के ऊपरी सतह पे जब हम फसल अवशेष को जलाते हैं तो जलाने के बाद ऊपरी सतह जो मिट्टी है, मिट्टी को हम कहते हैं कि जीवित शरीर के रूप में है। तो जीवित शरीर के रूप में जैसे हमारे आपकी स्किन है, कभी आप आग से जल जाते हैं तो स्किन मृत हो जाती है, उस पर हमको सेंस नहीं महसूस होता है। सेम उसी तरीके से मिट्टी की ऊपरी सतह जब जल जाती है, अब अगर आप देखें जैसे मिट्टी का आप ईंट बनाते हैं तो ईंट को वापस आप मिट्टी के रूप में नहीं ला सकते हैं, तो उसी दशा में मिट्टी की ऊपरी सतह जो हमारी है वो समाप्त हो जाती है। दूसरी स्थिति है कि भौतिक संरचना जो मिट्टी की है, जिसको कहते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले, ये संरचना उसकी खराब होती है। तीसरा यह है कि जो कार्बन हम जला रहे हैं, कार्बन जलाने से मिट्टी का जो सरफेस है, सरफेस का अचानक तापक्रम बढ़ता है। तापक्रम बढ़ने से ये प्रॉब्लम होती है। 1 टन धान के अवशेषों को जलाने से आपके खेतों की मिट्टी से 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश, 1.2 किलोग्राम गंधक और 400 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थों की हानि होती है। इन उपायों के अलावा किसान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई तकनीकों का इस्तेमाल कर खेतों में पड़ी का पराली के उचित प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पराली की बात करें, यदि इसको हम सड़ा करके डिकम्पोज करके खेत में डालते हैं तो ये जैव उर्वरक के रूप में काम करेगा, कार्बनिक खाद के रूप में काम करेगा। और जो जलाने से हमारा नुकसान हो रहा है, भौतिक, रासायनिक, जैविक, हमारी मिट्टी में दिक्कत आ रही है, साथ साथ वातावरण और मिट्टी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, इससे भी बचा जा सकता है। तो ये कहें कि और हम अगर इसको सड़ा करके खेत में डालेंगे तो मिट्टी के स्वास्थ्य को में भी सुधार होगा, उसकी भौतिक, रासायनिक, जैविक संरचना सुधरेगी। अब अगर आपको लग रहा हो कि ये फॉर्मूला खेतों के फसल अवशेष से निपटने में कारगर है, तो इसके उपयोग की विधि भी जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इस तरह आप फसल अवशेषों को जलाने की जगह उनका बेहतर प्रबंधन सीखकर इसे अपनाएंगे तो आपको हानि की जगह लाभ ही लाभ होगा और आप पर्यावरण बचाने में भी अपना अहम योगदान दे पाएंगे।